दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेईई नीट 12th 11th एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए बेल आइकन को। दोस्तों, जेईई नीट क्लास 12th क्लास 11th एग्जामिनेशन के कंप्लीट कोर्सेज के लिए फॉलो कीजिए हमें अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे। सर्च कीजिए प्रदीप शर्मा या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे आप हमारे कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है कि पढ़ाई अच्छे से चल ही रही है आपकी। अब इस चैप्टर को आप एटॉमिक स्ट्रक्चर कह लें, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन अभी तक जो चीजें बताई हैं अगर आप उसको फॉलो करते रहे हैं तो आज का हमारा टॉपिक है बहुत आसान। आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से कुछ न्यूमेरिकल ऐसे भी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी आपसे पूछे गए हैं। तो आइए जानते हैं किस तरह से हम वेव कैरेक्टर के बारे में हम बातें जान सकते हैं। वेव क्या है, वेव का एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ वगैरह, और कैसे उनके बेसिस पे न्यूमेरिकल और एनर्जी ऑफ फोटोन के बेसिस पे किस तरह से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। अगर आप इस टॉपिक को जानते हैं तो आप इसमें दिए गए क्वेश्चंस को कोशिश करें हमसे पहले ही सॉल्व आप कर लीजिए। हमें बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप हमसे पहले भी सॉल्व कर लेंगे, तो ये एक अच्छा रहेगा ताकि आपका सब्जेक्ट कंटेंट स्ट्रांग हो चुका है। आइए सीखते हैं किस तरह से इन न्यूमेरिकल्स के बारे में आगे बढ़ना है। आइए बच्चों, हम सीखते हैं वेव्स के ऊपर पूछे जाने वाले कुछ सिंपल से क्वेश्चन। इन क्वेश्चन आंसर को जानने के लिए कुछ बातों को पहले जानना जरूरी है। जैसे आप सभी वेव का मीनिंग जानते ही हैं। वेव एक ऐसी चीज जहां क्रस्ट भी बनते हैं, ट्रफ भी बनते हैं, उसे वेव मोशन के नाम से पहचाना जाता है। यहां पर सबसे पहली डेफिनेशन एम्पलीट्यूड। जैसे आप जानते हैं एक आपके पास क्रस्ट है, एक ट्रफ है, तो हम कहते हैं हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, इसे एम्पलीट्यूड के नाम से पहचाना जाता है। हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जहां तक यूनिट्स की बात है इनकी, सेंटीमीटर और मीटर इन यूनिट के अंदर एम्पलीट्यूड को मेजर किया जाता है। एक एक टर्म जब दिमाग के अंदर क्लियर होगी तभी हम क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। पढ़ते तो आप सभी हैं, लेकिन जिस बच्चे के दिमाग में ये टर्म एक एक करके क्लियर होती हैं पढ़ाई की, वो बच्चा उस टॉपिक को समझता भी अच्छे से है और अटेम्प्ट भी अच्छे से कर पाता है। वेवलेंथ लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेवलेंथ के बारे में कहा जाता है डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग क्रस्ट एंड नेबरिंग ट्रफ। जैसे एक क्रस्ट हमारे पास इधर है, एक क्रस्ट इधर है, इनके बीच की इस डिस्टेंस को, या ये ट्रफ है, ये ट्रफ है, इनके बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ कहा जाता है। और इसकी यूनिट भी लेंथ की ही मीटर, सेंटीमीटर। अगर आपके पास एंगस्ट्रॉम में दिया गया है तो आप ध्यान रखेंगे 10⁻⁻10। अगर आपको पिकोमीटर में दिया गया है 10⁻⁻12। अगर आपको नैनोमीटर में दिया गया है तो 10⁻⁹। इतनों से आपको मल्टीप्लाई करना है तो जाके आप वेवलेंथ का कन्वर्जन सही ढंग से कर पाएंगे। फ्रीक्वेंसी न्यू से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। सपोज आप यहां पर एक टोल नाका लगा के बैठ गए और आप यहां पर नाका लगा के बैठे हो और वेव वहां से गुजर रही हैं, आप वेव को काउंट कर रहे हो, तो नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, इसे फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज रहेगी, पर सेकंड रहेगी, या हम इसको सीपीएस, जिसकी फुल फॉर्म साइकिल पर सेकंड। मैं यहाँ एक बात बता दूं, न्यूक्लियो केमिस्ट्री में या न्यूक्लियर केमिस्ट्री कह लो, कुछ भी कह लो, वहां पर फ्रीक्वेंसी की एक और यूनिट होती है जिसे डीपीएस कहते हैं। डीपीएस का मतलब डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के नाम से उसको पहचाना जाता है। समझते जाओ, जानते जाओ। वेलोसिटी जनरली वेलोसिटी v, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए c। एक बात याद रखना, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि लाइट, इनकी वेलोसिटी हमेशा सेम होती है। और ये वेलोसिटी की वैल्यू आपको याद होगी 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इनकी वेलोसिटी। तो यूनिट भी यहां से साथ के साथ याद हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी की यूनिट यहां रहेगी। कोई भी रेडिएशन हो उसकी वेलोसिटी फिक्स रहेगी। ऐसे ही वेव नंबर की सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन है न्यू बार, और कई बार इसकी डेफिनेशन बच्चे याद करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज वेव नंबर, लेकिन मैं कहूंगा आप ऐसे याद रखिए नंबर ऑफ वेव्स
इन 1 सेंटीमीटर लेंथ, कि भाई 1 सेंटीमीटर की लेंथ में कितनी वेव्स होती हैं, उसे वेव नंबर, यूनिट, वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली ही वेवलेंथ की सेंटीमीटर थी तो इसकी सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी, मीटर थी तो मीटर इनवर्स। लेकिन देखिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अगर एम्पलीट्यूड है तो उसे मीटर में लें, वेवलेंथ को मीटर में लें, इसे सेकेंड इनवर्स में लें, वेलोसिटी ये रही आपके पास, इस तरह से ध्यान रखें। एक और टर्म आती है जिसे टाइम पीरियड कहा जाता है, टी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये अलग से टाइम पीरियड को याद रख लीजिएगा, और फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है और यूनिट भी क्या हो जाएगी इसकी, सेकेंड। और इस तरह से हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गई हैं जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। लेकिन इन इंपॉर्टेंट टर्म्स को अच्छे से याद रखना। अच्छा, ये शायद आप जानते हैं, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। आपसे पूछ लें, बताइए क्या रिलेशन है वेवलेंथ वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी में। और अगर मैं यहाँ पर लैम्डा की जगह वेव नंबर वैल्यू पुट करूं तो लैम्डा किसके बराबर होगा, 1 अपॉन वेव नंबर। यहाँ पुट कर दूं तो C इज इक्वल टू न्यू बाय न्यू बार। इस तरह से हम कई टाइप के फार्मूले यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, और जिन चीजों को डेवलप करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से ये डेवलप होंगी और न्यूमेरिकल भी उतनी आसानी से फिर आपसे सॉल्व हो पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन आता है जिसके ऑप्शन गिवन है। देखिए ध्यान से, फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी, हमेशा आदत डालने, जो साथ साथ दिया गया लिखते जाओ। हुज वेवलेंथ, वेवलेंथ दी गई है 200 नैनोमीटर। अब सबसे पहले तो ऐसा फार्मूला ढूंढो जिसमें फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दोनों ही थे, तो C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा। अब यूनिट से याद करो, अभी मैंने क्या बताया था, इसकी यूनिट मीटर होनी चाहिए, तो नैनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁹, और इस तरह से बस C की वैल्यू आप जानते ही हो 3 × 10⁸, और नीचे आपके पास लैम्डा की वैल्यू हो गई। यहाँ इन वैल्यू को रख दीजिए और सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, जवाब बन जाएगा। ये देखिए एक और क्वेश्चन आ गया आपके पास, वेव नंबर ऑफ लाइट गिवन है, यानी न्यू बार गिवन है 5 × 10⁻⁻⁴। फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बतानी है। अभी मैंने आपको बताया था C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, लैम्डा की जगह वेव नंबर पुट कर दिया जाए तो न्यू अपॉन न्यू बार, और न्यू इज इक्वल टू C इंटू न्यू बार, बस आ गया। C हम जानते हैं 3.0 × 10⁸, न्यू बार गिवन है 5 × 10⁻⁴। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, और आपके पास आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से ये आंसर आएगा, और ऐसे आप बहुत इजीली चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। अगला देखिए, अब हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन। देखो याद रखो, एक टर्म आती है क्वांटा, क्वांटा का मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी, और अगर एनर्जी हमें लाइट की फॉर्म में मिली है तो उसे फोटोन कहा जाता है। तो फोटोन का मतलब हुआ स्मॉल पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी, क्वांटा का मतलब हुआ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, और एक क्वांटा की एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एच न्यू, या एक फोटोन की एनर्जी कहें तो E इज इक्वल टू एच न्यू। तो अगर आपसे पूछें व्हाट इज द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, तो यू हैव द आंसर E इज इक्वल टू एच न्यू। लेकिन अगर आपके पास n नंबर ऑफ फोटोन है तो E इज इक्वल टू NH न्यू। दोनों फार्मूले का इस्तेमाल करें। n यहाँ पर मोल नहीं है, n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ फोटॉन्स या नंबर ऑफ क्वांटा, कुछ भी बोले आपको याद रखना चाहिए। फर्दर C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा आपको बताया था, और न्यू किसके बराबर होगा, C बाय लैम्डा। तो हमारी अगली इक्वेशन जिसका हम आज इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से, अब हम इन दो फार्मूलों के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यूनिट जान लीजिए, एनर्जी की यूनिट जूल लेनी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट फिक्स है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है हमारे पास, वेवलेंथ है सेंटीमीटर मीटर इनवर्स, वेव नंबर इतना है, और इस तरह से आपको अब इस टॉपिक के बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। बस ध्यान रखिएगा, अगर वेवलेंथ दिया गया है तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी है तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब न्यूमेरिकल आपके लिए मुश्किल नहीं, आसान हो जाएंगे। चलो देखो, ये है आपका पहला क्वेश्चन और ये है इसके ऑप्शन। पहला क्वेश्चन और उसके ऑप्शन, चलो देखते हैं।
फाइंड आउट द एनर्जी हैविंग वेवलेंथ। चलो हमें दिया गया है वेवलेंथ 400 एंगस्ट्रॉम। पहले ही हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर के अंदर। एनर्जी निकालनी है। अभी मैंने फार्मूला क्या बताया था, E इज इक्वल टू NH C बाई लैम्डा। अगर वेवलेंथ दिया गया है, N ए नंबर ऑफ फोटोन, A फोटोन कहा है यानी 1 फोटोन कहा है, तो इज इक्वल टू 1। H की वैल्यू आप जानते हो 6.626 10⁻34 और वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8 और वेवलेंथ हमें गिवन है ही 400 इंटू 10⁻10। बस यहाँ से वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो भाई बच्चों कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं और इस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में देखिए क्या कहा गया है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ फोटोन, यानी आपको नंबर ऑफ फोटोन बताने हैं। चलो आगे बढ़ो। हैविंग वेवलेंथ इतना, वेवलेंथ आपको दी गई है 400 नैनोमीटर। पहले से ही इसको मीटर में बदल लीजिए तो अच्छा रहेगा। सो इट विल बी 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, ये आपके पास आएगा। फिर आपसे कहा गया है एनर्जी है 500 जूल, बिल्कुल सही है। तो फार्मूला देखो, एनर्जी और वेवलेंथ वाला जो आपने इस्तेमाल करना है, E इज इक्वल टू NH C बाई लैम्डा भी आपको बताया था। आपके पास एनर्जी है 500 जूल, आपके पास H प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आप जानते हो 6.626 इंटू 10⁻34, वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू जानते हो। तो इस तरह से अगर आप इन सारी वैल्यूज को यहाँ पर रख देंगे और वहां से आप नंबर ऑफ फोटोन निकाल लेंगे, तो ये जवाब आपका यहाँ से सॉल्व करके 1.006 इंटू 10⁻21 बनेगा। समझ जाएंगे ना। एनर्जी कितना लेंगे 500, N निकालना है, H आपके पास हो गया 10⁻34, वेलोसिटी ऑफ लाइट ये फिक्स होगी आपके पास, और इस तरह से वेवलेंथ भी हमने मीटर में पहले ही बदल के दे दिया आपको। और बस यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए और इस तरह से आपका जवाब आपके सामने हाजिर हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान रखो, अब ये है हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सॉल्व कीजिएगा और अगर हो सके तो मेरे से पहले आप ही सॉल्व कर दीजिए जब तक मैं इसको पढ़ता हूँ, और जो बच्चे सॉल्व कर सकते हैं वो इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इस पे मार्क लगाते हैं। इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। A 150 जूल बल्ब emit 8% ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, यानी जितनी भी एनर्जी है उसका सिर्फ 8% ही फोटोन की फॉर्म में जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ 100 जूल, अगर 100 जूल एनर्जी होती तो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, फोटोन की फॉर्म में कितनी गई, अभी बताया। इन द फॉर्म ऑफ फोटोन इट इज 8 जूल, और क्योंकि आपका बल्ब है 150 जूल का, तो वो कितनी एनर्जी को फोटोन की फॉर्म में निकालेगा आप समझ सकते हो। नाउ यू कैन सॉल्व इट। सो इट इज 12 जूल। तो सिर्फ 12 जूल ही एनर्जी है जिसे कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि वो लाइट की फॉर्म में है, बाकी एनर्जी लाइट की फॉर्म में नहीं है। नाउ फाइंड आउट नंबर ऑफ फोटोन व्हेन वेवलेंथ ऑफ 200 नैनोमीटर। अब आपको यहां से नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं, यानी N की वैल्यू, और वेवलेंथ दी गई है तो वेवलेंथ वाला फार्मूला तो अभी हमने बताया था, ये रहेगा। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। E की वैल्यू, E आपकी यानी एनर्जी, और एनर्जी कितनी हो गई यहाँ पर, ये हो गई आपके पास 12, ये होगी 12, और N है आपके पास नंबर ऑफ फोटोन जो निकालने हैं। वेवलेंथ मीटर में कन्वर्ट कर दिया आपने, -9 डिवाइडेड बाय H 6.626 10⁻⁻34 C ये हम जानते हैं। और इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन की वैल्यू आ ही जाएगी। देखिए सॉल्व करिए कितना आता है, अपने आप आपके पास करेक्ट आंसर आएगा। और ये जरूरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि कई प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में भी ये पूछा जा चुका है। जवाब है 12.73 इंटू 10⁻18, ये यहाँ पर आंसर बना। अभी अगला देखिए, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए। मैं हिंट बताता हूं, आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम सोडियम लैंप हैव ए वेवलेंथ, वेवलेंथ नैनोमीटर में है तो इसको मीटर में बदल लीजिए। दिस विल बी 580 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बतानी है
wave number. So you can understand wave number is equal to 1 by lambda और ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो एक पार्ट तो हमारा यहीं का यहीं सॉल्व हो गया, उसमें कुछ ज्यादा हमें नहीं करना पड़ा। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, अच्छे से जानते हो, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, c की वैल्यू 3.0 इंटू 10⁸, लैम्डा गिवन है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लो, आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, जवाब आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। फ्रीक्वेंसी दी गई है, एनर्जी निकालनी है, इज इक्वल टू NH न्यू, क्योंकि एक फोटोन है तो n की वैल्यू 1, फ्रीक्वेंसी दी गई है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। और अगले में वेवलेंथ दी गई है तो वेवलेंथ वाला फार्मूला ले लो, ये एंगस्ट्रॉम में है, बस इसको मीटर में बदल लो, बस यही एक छोटा सा इसमें ट्विस्ट है और कुछ है ही नहीं। यहाँ से जब सॉल्व कर लो एनर्जी आ जाएगी आपके पास, ये सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन नंबर 3 को इंपॉर्टेंट मार्क करें। यहाँ इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें, कैलकुलेट वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, बहुत सारी चीजें बतानी है। टाइम पीरियड गिवन है। अब हमने बताया था टाइम पीरियड इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो आप टाइम पीरियड से पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए और फ्रीक्वेंसी जब सॉल्व हो जाएगी तो कितनी आएगी देखो, इट विल बी 0.5 इंटू 10⁻10 और 5 इंटू 10⁹, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी आ गई तो c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा एंड लैम्डा इज इक्वल टू c बाय न्यू। यहां से आप वेवलेंथ निकाल लीजिए, तो आपके पास वेवलेंथ आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब वेव नंबर के लिए क्या करेंगे, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, और इस तरह से यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और जवाब पे जवाब आते चले जाएंगे। अगला है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट। वेवलेंथ दी गई है 1 जूल, तो ये भी तो डायरेक्ट होगा NHc बाय लैम्डा, क्योंकि वेवलेंथ है। पिकोमीटर में है, बस इसको मीटर में बदल लो और इस तरह से फार्मूले में वैल्यू पुट करो, नंबर ऑफ फोटोन n की वैल्यू निकाल लो, जवाब तुरंत आएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बच्चों ऐसे आसानी से सॉल्व हो पाएगा। अब ये है कॉम्पिटिटिव के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, हमारे पास 2 न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं। देखिए कैसे क्या करना है, मैं आपको हिंट बताऊंगा, अगेन सॉल्व आप ही करेंगे। डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन दी गई है, H2 इज एक्सपोज टू रेडिएशन इतना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। देखो डिसोसिएशन एनर्जी, अब ये आपके पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए एनर्जी दी गई है 430.53 किलो जूल पर मोल, ये दी गई है किलो जूल पर मोल। जूल में अगर कन्वर्ट करना हो तो 430.53 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल, ये दी गई है। अब हाइड्रोजन इज एक्सपोज टू रेडिएशन इतना, अब आपका हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी आपको ये दी गई है। अब इस हाइड्रोजन पे हम एक रेडिएशन डाल रहे हैं जिसकी वेवलेंथ इतने नैनोमीटर है। आप इस वेवलेंथ से पहले इसकी एनर्जी निकाल लीजिए, इज इक्वल टू NHc बाय लैम्डा। लैम्डा नैनोमीटर में है तो ऑब्वियसली बात है इसको मीटर में बदल लो, तो इज इक्वल टू 1 है और h की वैल्यू 6.626 और 10⁻⁻34 हम जानते हैं। और जब इस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो देखें किस तरह से 6.626 10⁻⁻34, c की वैल्यू हम जानते हैं ये होती है, लैम्डा गिवन है आपको, लैम्डा को मीटर में बदल लेंगे इतना हो जाएगा -9। तो ये है इंसिडेंट लाइट की। अब तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, इंसिडेंट लाइट की इतनी है। इस इंसिडेंट लाइट की एनर्जी में से इस एनर्जी को माइनस कर दो, जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल हो जाएगी। देखो ये एनर्जी तोड़ने के लिए चाहिए, ये सप्लाई कर रहे हो, ये ज्यादा वैल्यू होगी, इसमें से इसको माइनस कर दो, जो रिमेनिंग एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर यूज होगी, और उसका जवाब इसी तरह से दे सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, दिस इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी कैन से। A photon of 300 nanometer absorbed by a gas then re-emits 2 photon। देखो इसमें ये कहा गया है कि भाई आपके पास एक गैस है, ये कोई गैस है आपके पास, और ये गैस एक फोटोन को एब्जॉर्ब करती है जिसकी वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर, ये इसकी वेवलेंथ है, और ये फिर 2 फोटोन को एमिट करती है। एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ 496 नैनोमीटर है, दूसरे की बतानी है क्या होगी आपको, एनर्जी ऑफ री-एमिटेड।
2 फोटोन 1 रिमेन्स फोटोन, इतना कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन री एमिट आउट। तो देखो क्या करो, पहले यहां से सप्लाइड एनर्जी निकाल लो कि भाई कितनी एनर्जी सप्लाई हुई। सपोज एक्स हुई, अब इतनी वेवलेंथ एमिट हुई, अब वेवलेंथ से फिर इसकी एनर्जी निकाल लो कितनी है, सपोज वाई। अब आपको मालूम पड़ जाएगा जब सप्लाई आपने एक्स की थी और इसकी एनर्जी वाई है, तो रिमेनिंग की एनर्जी कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस वाई। आप इसकी एनर्जी निकाल लो, तो इस रिमेनिंग की एनर्जी कितनी हो जाएगी, इनिशियल सप्लाइड एनर्जी और इसकी एनर्जी, और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। करना जरूर है, अगर एक जज्बा है कि तैयारी करनी है, कॉम्पिटिटिव को फोर्स डालना है, तो फोर्स डालो इस न्यूमेरिकल को भी और इसे भी करना ही करना है। अब कुछ मल्टीपल चॉइस, चलो अगर मेरे से पहले बता सकते हो जल्दी से, ये 5 क्वेश्चन है और एक 5 क्वेश्चन के आंसर फटाफट बता डालो क्या क्या हो सकते हैं आपके पास। पहला क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ वॉयलेट लाइट। बहुत बार बच्चे गलती करते हैं इसके अंदर, वो जानते हैं कि विबग्योर में वॉयलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, तो वो उसको वेलोसिटी से भी कनेक्ट कर देते हैं। वेलोसिटी ऑफ वॉयलेट कलर्ड रेडिएशन, आज ही मैंने बताया था आपको, सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी सेम होती है, सबकी वेलोसिटी आइडेंटिकल होती है। तो वॉयलेट भी तो एक लाइट ही है, इसकी भी तो वेलोसिटी उतनी ही होगी जो लाइट की होती है। ऑप्शन नंबर बी, लाइट की वेलोसिटी ही इसका जवाब होगा। एनर्जी इज मैक्सिमम, विबग्योर में अच्छे से जानते हो वॉयलेट की एनर्जी ज्यादा होती है, तो इसमें तो कुछ खैर ज्यादा सोचने का बनता ही नहीं है, आपने सीधा पढ़ा, उसको जाना, उसको सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व हो गया इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ, टाइम पीरियड फॉर लाइट रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ। टाइम पीरियड निकालना है, वेवलेंथ दी गई है पिकोमीटर में। सबसे पहले क्या करेंगे, c इज इक्वल टू न्यू लेमडा, न्यू इज इक्वल टू c बाई लेमडा। लेमडा को आप पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे, 100 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। फिर फ्रीक्वेंसी निकालोगे एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। और इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका जवाब तुरंत आएगा। क्या जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर आपका इस क्वेश्चन का बनेगा। इस तरह से बच्चा अगला देखो, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। 1 मोल ऑफ फोटोन जब आता है ना, तो कई बार बच्चे इस फार्मूला में n की वैल्यू 1 पुट करते हैं और c आंसर बता देते हैं। n मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ फोटोन, और 1 मोल फोटोन में कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर को Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट और बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ आइंस्टीन इन 2 मोल ऑफ फोटोन। नंबर ऑफ आइंस्टीन, देखो आइंस्टीन किसे कहते हैं, आइंस्टीन साइंटिस्ट का नाम तो था ही, लेकिन उसके अलावा हम ये कहते हैं कि एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, 1 मोल फोटोन की जो भी एनर्जी होती है उसे आइंस्टीन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, 1 मोल फोटोन की जो भी एनर्जी होती है उसको आइंस्टीन कहते हैं। तो 2 मोल फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, 2 आइंस्टीन। तो सीधी सी बात है, कितने नंबर ऑफ आइंस्टीन हुए, 2, ये आपका जवाब यहाँ पे आएगा। तो हमने इस तरह से जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन था इस चैप्टर का वो अब तक हमने कर लिया है। बस आपको इसको अच्छे से याद रखना है, रिमाइंड रखना है। आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो वहां भी चीजें आ सकती हैं, लोअर क्लास में जब 9th वगैरह में पढ़ते हैं तो भी आप इस चीज को जानते हैं, और 11th में तो खैर है ही, कॉम्पिटिटिव में भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कनेक्शन आ ही सकता है। तो इनको अच्छे से रिवाइज करते रहिए। तो बच्चों, अब तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल आपको पिछले कुछ वीडियो और इस वीडियो के अंदर करवाए हैं उनको अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि अगले टॉपिक आपके होने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन, क्वांटम नंबर, और उसके बेसिस पे आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स। तो जरूरी है कि आज तक बताए गए सभी न्यूमेरिकल को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। कल मिलेंगे अगली क्लास के साथ और सीखेंगे कुछ और नया इस चैप्टर के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।